हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई अपना स्वास्थ्य अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जेएसएससी सीजीएल का सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोग 20 क्वेश्चन पर डे करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग का 5वां डे है, यानी कि 5 डेज़ है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, जेएसएससी सीजीएल 2024 टारगेट है मैथमेटिक्स, और टारगेट हम लोग का क्या है 60 में 60, आने की फुल में आने 100% लाना है। ठीक है, आज हम लोग का 5वां दिन कह सकते हैं, या फिर 5 सेट कह सकते हैं कि 5वां सेट है। ठीक है, चलिए तो एक कोट के साथ स्टार्ट करते हैं कि किसी की सलाह से रास्ते ज़रूर मिलते हैं। ठीक है, बोल रखा है कि किसी की सलाह से रास्ते ज़रूर मिलते हैं, पर मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। इसका कहने का तात्पर्य क्या है कि सलाह देने वाले बहुत कोई होते हैं। ठीक है, सही रास्ता दिखाने के लिए आपको टीचर बेस्ट टीचर हो सकते हैं, लेकिन यदि आपको मंजिल तक पहुंचना है तो आप खुद से मेहनत कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जो खुद से मेहनत करेंगे वही आप मंजिल तक पहुंचेंगे। चलिए तो सभी कोई जुड़ जाइए जल्दी से, है ना। चलिए तो फर्स्ट सवाल से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और ये हम ट्रिपलेट्स दो अटैच कर दिए हैं, जो कि एडवांस मैथ्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है ट्रिपलेट्स। तो 3 4 5 और 5 12 13 8 15 17 और 7 24 25। ठीक है, एक और यहाँ पे छूट गया है ना, 9 40 और 41। तो इसका मल्टीपल, ठीक है, यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं कि x क्या है, आपका मल्टीपल है। तो मतलब ये आपका फंडामेंटल ट्रिपलेट्स है। आप इसमें कितनों भी नंबर से मल्टीप्लाई करके आप इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ 3 से 3 को डबल किए तो 6 आया, 3 को ट्रिपल किए तो 9 आया, 10 से गुना किए तो 30 आया, x से गुना किए तो 3x आया। यानी कि x के नंबर पे आपका कोई भी हो सकता है, चाहे वो डेसिमल में हो चाहे वो फ्रैक्शन में हो। ठीक है, लेकिन आपका ट्रिपलेट्स जो रहेगा वो 3 4 5 का सिंपलेस्ट रेशियो रहेगा आपका। ठीक है, चलिए शुशांगा गीता, चलिए गुड इवनिंग जोहार सभी को। तो चलिए सवाल से स्टार्ट करते हैं। ये आपका ऑड नंबर और इवन नंबर के थ्रू है ना। ट्रिपलेट्स आपका ट्रिक बनाता है। ठीक है, ट्रिपलेट्स आपको क्या करता है, ट्रिक बनाता है, जो कि बड़े बड़े सॉल्यूशन से आपको बचाता है। चलिए फर्स्ट सवाल है आपके सामने, है ना, कि 3 क्रमागत सम पूर्णांकों का योग आपका 54 है, यानी कि 54 है। तो इनमें सबसे छोटी पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपका नंबर सिस्टम का सवाल है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, बोला है 3 क्रमागत सम पूर्णांकों, है ना। एक हम लोग प्राकृतिक संख्या का देखे थे, ठीक है, नेचुरल नंबर का, और यहाँ पे आपको सम पूर्णांक का बोला है। ठीक है, तो सम पूर्णांक का बोला है तो हम लोग एक मान लेते हैं, पहला x है तो दूसरा क्या होगा, तो सम पूर्णांक बोला है ना, तो सम पूर्णांक क्या होगा, x + 2 होगा, और फिर दूसरा क्या होगा, x + 4 होगा आपका, मतलब सम संख्या होगा आपका। जैसे ये आप 2 लेते हैं तो ये क्या बनेगा, आपका 4 बनेगा, और ये आपका क्या बनेगा, 6 बनेगा। जैसे ये मान लीजिए आप 8 लेते हैं तो ये आपका 10 बनेगा, और ये आपका 12 बनेगा। बस ऐसे ही आप सीरीज ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे छोटी संख्या पूछ रखा है कि छोटी संख्या कौन सी होगी। देखिए यहाँ पे योग, इस सब का जोड़, ठीक है, तो सबका योग दे रखा है, सबको जोड़ दीजिए। और जोड़ने पर कितना दे रहा है ये 54। सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, x + x 3x हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा, = 54। और 3x = से 54 में 6 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 48 होगा, और x का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, 16। ठीक है, 16 या 48। तो x का ही वैल्यू पूछा था, x सबसे छोटा कौन है, x है, तो x का वैल्यू क्या है, 16 है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। ठीक है, हाँ चलिए सही आंसर आ रहा है। सर ज्योमेट्री का भी फॉर्मूला दे देते, चलिए ठीक है, टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, है ना। हाँ, तो सभी का आंसर सही आ रहा है, 16 है ना। चलिए मिस्टेक्स होती है ना छोटी छोटी चीज़ों में चलिए खैर कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। चलिए सवाल नंबर सेकंड,
सेकंड में क्या बोला है कि दो संख्याओं का योगफल आपका, देखिए ये आपका नगर पालिका वाला एग्जाम में ये आया हुआ है, ठीक है। दो संख्याओं का योगफल आपका कितना है, 8 है, और उसका गुणनफल कितना है, 15 है। तो इन उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि दो संख्याओं का योगफल आपका दे रखा है, तो x प्लस वाई ले लेते हैं। तो x प्लस वाई आपका क्या दे रखा है, 8 दे रखा है, और उनका गुणनफल दे रखा है, तो दोनों का गुणनफल आपको दे रखा है कितना, 15 दे रखा है। अब आपको क्या बोला है, उनके व्युत्क्रमों का, व्युत्क्रमों मतलब रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल का सम क्या होगा, तो रेसिप्रोकल का सम निकालेंगे तो x माने है पहला नंबर, दूसरा नंबर माने है y, तो 1/x प्लस 1/ आपका y हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसको एलसीएम लेंगे तो आपका ऊपर में आएगा x प्लस वाई, और नीचे क्या आ जाएगा आपका xy आ जाएगा। x प्लस वाई का वैल्यू आपको दे रखा है 8, और इसका दे रखा है आपको क्या, 15। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 8/15। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है, ठीक है। 15/8 नहीं सर, टेलीग्राम में कैसे जुड़े, है ना, जुड़ेंगे। देखिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक डाला हुआ है, ठीक है। जैसे ही वीडियो ओपन करेंगे, है ना, इसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ है, आप डायरेक्ट जा सकते हैं वहाँ पे या फिर आप सर्च कर सकते हैं मैथ्स बाय सुजीत सर, ठीक है। मैथ्स बाय सुजीत सर ये सर्च मारिए, मेरा फ़ोटो दिख जाएगा, लोगो नहीं है, ठीक है, आप ज्वाइन कर जाइए। हाँ चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है, ठीक है। हाँ ये नहीं होगा आपका, बहुतों का आंसर बी आ रहा है, 15/8 नहीं 8/15 होगा आंसर, ठीक है। चलिए क्लियर है। चलिए, गुड इवनिंग उमेश जी, गुड इवनिंग। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, ठीक है। और देखिए, यदि आपको रेसिप्रोकल यहाँ पे दे रखता तो क्या करते, तो तीन चीज़ें हैं यहाँ पे रिलेशन में, ये तीनों है आपका, ठीक है। तो यहाँ से जो भी सवाल आपसे पूछ सकता है, तीन वेरिएबल है यहाँ पे, देखेंगे। सबसे पहला क्या है यहाँ पे, तो 1/x प्लस 1/y है, ये एक वेरिएबल है, ठीक है। दूसरा क्या है, xy है, और तीसरा क्या है, तो x प्लस वाई है। ये तीन वेरिएबल है, तीनों में से दो दे रखेगा और एक पूछ देगा, ठीक है। तीनों में से दो दे रखेगा और एक पूछ देगा। ऐसे ही आपका ये प्लस में है तो हो सकता है कि माइनस में भी हो जाए, ठीक है। तो ये माइनस में भी हो सकता है। तो आपका जैसे भी सवाल बने आप सवाल को कर सकते हैं, ठीक है। मेन है कि आप कॉन्सेप्ट को ज़रूर सीखिएगा। चलिए सर, ट्रिगोनोमेट्रिक कब करवाएंगे सर। चलिए, ट्रिगोनोमेट्रिक का एक कल संडे है ना, कल देखते हैं कि एक मैराथन क्लास, हाँ मैराथन क्लास करवा देंगे, मैराथन क्लास, ठीक है। हाँ, और मैराथन क्लास करवाएंगे तो 6 घंटा से ऊपर करवाएंगे, ताकि एक टॉपिक हम लोग का कंप्लीट हो जाए, एक चैप्टर। चलिए सवाल नंबर 3 सिंप्लीफिकेशन का है। 68.5 प्लस 4.16 का होल स्क्वायर है, दोनों सेम है। यहाँ पे ध्यान देंगे, एक बार नज़र दौड़ाएंगे कि ये a प्लस, इसको यदि हम लोग a मानते हैं और इसको यदि b मानते हैं, तो ये ऊपर वाला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर बीच में प्लस है और a माइनस बी का होल स्क्वायर है, और डिवाइडेड बाई क्या है आपका, तो इसको a माने हैं, इसको b माने हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसका फार्मूला आपका क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी का है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यदि आप करते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है आपका। a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अब आपको नीचे क्या दे रखा है, तो नीचे दे रखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। यानी कि इसको आपको ऐड करना है, जब इसको जोड़ेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों सेम है यानी कि 2 होगा, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट जो आंसर है वो क्या है, 2 है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। क्लियर है, कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिगोनोमेट्रिक करवा दीजिए सर। चलिए ठीक है, करवा देंगे सर, संडे ऑफ रखिएगा चलिए अच्छा ठीक है,
अगले सवाल की ओर चलते हैं। हाँ, तो ये फार्मूला है, ठीक है। हाँ, इस कॉन्सेप्ट से आप इसको जब माइनस करेंगे, देखेंगे यहाँ पे प्लस किए तो 2 आया, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस यदि करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आपका बच जाएगा 4ab यानी कि ab, तो इसका आ जाएगा आंसर आपका 4। तो ये आप डायरेक्ट रट लेंगे, इसका आंसर 2 आता है, इसका आंसर 4 आता है। यदि आप प्लस करते हैं तो 2 आता है, यदि आप माइनस करते हैं तो आपका आंसर 4 आता है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर, अच्छा ड्यूटी में समय नहीं मिलता है, हाँ ऐसा भी सवाल आपका पीजीटी में पूछा हुआ है, ठीक है। बताइए इसका आंसर कितना होगा। हाँ, जेएसएससी पीजीटी में पूछा हुआ है ऐसा सवाल, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर बताएंगे आप लोग। वो रखा है कि 8 टू द पावर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 64 हो तो 3 के पावर 2x प्लस 1 का वैल्यू क्या होगा, है ना। यानी आपको x का वैल्यू यहाँ से निकालना है, ठीक है। 8 टू द पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 64, क्या 8 का मल्टीपल है, तो हाँ है ना। 8 का क्या है, ये स्क्वायर है। तो जब बेस सेम रहता है तो पावर को इक्वेट कर देते हैं, मतलब x प्लस 1 बराबर आपका क्या है, 2 है, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। 2 में 1 चला जाएगा तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ से आप इसमें वैल्यू रख सकते हैं। तो 3 के पावर क्या है 2 इंटू 1 प्लस 1, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 के पावर 3 आने की 27। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर है। क्लियर है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये नगर पालिका वाला एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, ठीक है, इस तरह से। और एसएससी सीजीएल का भी सवाल है, ठीक है। वो रखा है कि मध्यानुपात यानी कि मीन प्रोपोर्शन इसमें निकालना है आपको, ठीक है। तो मीन प्रोपोर्शन आपका क्या होता है कि कोई भी एक नंबर मानते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए 25 हो गया, ए हो गया और 225 हो गया, तो आपका ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 25 इंटू 225 होता है, ठीक है। तो ए का वैल्यू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो 25 और 225 का रूट हो जाएगा, तो यहाँ से 5 निकलेगा, यहाँ से 25 निकलेगा, तो सॉरी 15 निकलेगा, तो 15 पचे कितना हो जाएगा आपका 75 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल आते हैं, ठीक है। ऐसा जेएसएससी एक नहीं 2-2 3-3 बार पूछ सका है, वो भी 2023 के एग्ज़ाम में। 2023 के एग्ज़ाम में 2-2 बार ये सवाल इस तरह का, यहाँ कोई भी नंबर हो सकता है। देखिए ये ज़रूरी नहीं कि कॉपी पेस्ट हो सवाल, ठीक है। हाँ, लेकिन जितना हम पढ़ाए थे उतना जेएसएससी सीजीएल में 2-4 सवाल ऐसा था जो कॉपी पेस्ट सवाल था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका नंबर चेंज हो सकता है लेकिन तरीका क्या है आपका सेम है। और यदि आप शॉर्ट ट्रिक अपनाना चाहते हैं तो शॉर्ट ट्रिक में डायरेक्ट आप करेंगे, यदि मीन प्रोपोर्शन बोला है तो इसका और इसका दोनों का रूट आप निकाल देंगे। तो इसका रूट आ जाएगा आपका कितना 5 आ जाएगा, इसका रूट आपका 15 आ जाएगा, ठीक है, स्क्वायर रूट। तो इसका यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये आपका ट्रिक है, ये आपका क्या है, ट्रिक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेशियो का सवाल है, x/y डबल/, है ना, 2:3 है, ठीक है। यानी कि इसका कहने का मतलब, हाँ यदि आप नए हैं तो ऐसे सॉल्व करिएगा इसको, x/y बराबर, मतलब डबल/, बराबर मतलब बराबर हो जाता है, ठीक है। तो 2/3 है। आपको क्या पूछ रहा है, y का वैल्यू पूछ रखा है, ठीक है। तो एक तो रिलेशन ये हो गया, इसका रिलेशन देखिए, यहाँ पे 2 बट्टा क्या हो जाएगा x हो जाएगा, बराबर 4 बट्टा क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं। जैसे x का वैल्यू निकालेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, इस तरह से 4 दूना 8, तो x का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू 4 आया, x का वैल्यू यहाँ पे 4 रखिए और y का वैल्यू निकाल लीजिए। ये हो गया पहला तरीका, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दूसरा तरीका क्या है कि ये कितना का डबल है, ठीक है। ये कितना डबल है, सॉरी ये डबल है, 4 दूना 8 है, तो आपका कितना हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। और y का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और यहाँ पे भी डाल कर सकते हैं आप 4
बट्टा वाई इज इक्वल टू 2 बट्टा क्या हो जाएगा 3। 2 से काटेंगे तो ये आया, वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा। ये लॉन्ग मेथड हो गया, ठीक है। लेकिन शॉर्ट मेथड में आप ऐसे यहाँ से कंपेयर करके आंसर बता सकते हैं, ठीक है। सर ऐसे क्वेश्चन का नंबर स्क्वायर वाला होगा ना? हाँ, नंबर स्क्वायर वाला होगा, मतलब नहीं समझ रहे हैं सर। ऐसे क्वेश्चंस का कैसे क्वेश्चंस, कौन सा क्वेश्चंस का नंबर स्क्वायर वाला होगा ना? चलिए सवाल नंबर लिख दीजिएगा ताकि पता चले हमें। 7 नंबर सवाल की उस रेखा का समीकरण जो बिंदु इतना से जाती है तथा वाई अक्ष के समांतर है तो होगा, है ना? बताइए कौन सा समीकरण होगा। ये समीकरण बोल रखा है कि इतना बिंदु से जाती है और वाई अक्ष के समांतर जाती है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले ये डायग्राम बनाइए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, -x -y, ठीक है। तो यहाँ पे 3,4 है। अब 3 यहाँ पे ले लेते हैं, 4 यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। ये 3,4 है आपका, और क्या बोल रखा है ये कि इतना से होकर जाती है और वाई अक्ष के समांतर है, वाई अक्ष के समांतर। तो वाई अक्ष के समांतर तो इस तरह से आप कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से ये पॉइंट से पास होती है। अब क्या बोल रखा है, तो उस रेखा का समीकरण क्या होगा? तो इसका समीकरण पूछ रखा है आपको। तो समीकरण क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है आपका, तो 4 है। तो 4 है वाई का वैल्यू, तो वाई बराबर आपका क्या हो जाएगा, वाई बराबर 4 होगा समीकरण। समीकरण क्या होगा, वाई बराबर 4। तो वाई बराबर 4 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये आपका एक्स का वैल्यू है, ये 3 है तो ये 4 है, तो पहले 3 लिखाएगा इसके बाद 4 लिखाएगा, ठीक है। चलिए अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बता रहे थे बिंदु जी? हाँ, अब है प्रीवियस क्वेश्चन का है। हाँ, प्रीवियस क्वेश्चन ही है सर। ऐसे क्वेश्चन का नंबर स्क्वायर वाला होगा ना? हाँ हाँ, चलिए अब क्लियर है ना, नंबर स्क्वायर वाला सबसे अच्छा तरीका है, यही चीज़ याद रखिए, ठीक है। जब भी आपको बोले ये मध्यानुपाती यानी कि मीन प्रोपोर्शन, तो आप एक ही ट्रिक याद रखेंगे, एक ट्रिक याद रखेंगे क्या, कि जो भी नंबर आपका दिया हुआ रहेगा बस इसमें आप रूट चढ़ा देंगे, ठीक है। 5 × 15 ये बेस्ट तरीका है याद रखने का। चलिए तो 6 हो गया, 7 हो गया, 8 नंबर। चलिए, गुड इवनिंग संतोष जी, गुड इवनिंग सर। इसको फिर से बताइए आप लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर लिख दीजिए कि सर क्वेश्चन नंबर 7 या क्वेश्चन नंबर 5 को फिर से बताइए, ठीक है। वाई एक्सिस के समांतर बोला है ना, वाई एक्सिस के समांतर बोला है तो एक्स होगा। अच्छा 1 मिनट, 7 क्या बोला है कि वाई अक्ष के समांतर। हाँ हाँ सॉरी, ये हमसे मिस्टेक हो गया, इसको आप लोग सुधार लेंगे, फिर से देख लेंगे यहाँ पे। हाँ हाँ चलिए, हम भी कोई मशीन नहीं है हाँ, हमसे भी गलतियाँ होती है, ठीक है। चलिए, समांतर आने की पैरेलल, ठीक है। हाँ, इस सवाल को फिर से देख लेंगे आप लोग। 0,0 है। देखिए सबसे पहले पॉइंट को बताइए, पॉइंट का क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका 3 है और ये आपका क्या है 4 है, तो ये मिलाएंगे आप, तो यहाँ से पॉइंट जो बनेगा वो 3,4 बनेगा, ठीक है। और किसके पैरेलल बोला है, तो पैरेलल यहाँ पे है आपका वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो वाई एक्सिस के पैरेलल है तो इस तरह से ये लाइन जाएगा, ठीक है। हाँ सॉरी, वो हमसे मिस्टेक हो गया, वाई एक्सिस के पैरेलल, तो ये पैरेलल होगा। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। जब x बराबर आपका 3 है तो x - 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये आपका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, ठीक है। हाँ, 7 नंबर को आप लोग फिर से सुधार लीजिएगा, वो हाँ मेरे द्वारा मिस्टेक्स था, ठीक है। वाई एक्सिस के समांतर, हाँ चलिए चलिए ठीक है। हाँ 7 नंबर हमसे गलती हो गया था, फिर से बता दिए। चलिए आप लोग भी देखिएगा, है ना, कि कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। चलिए 3,2 तथा 0,0 से होकर जाने वाली समीकरण बताइए, ठीक है।
इसका इक्वेशन तैयार करना है आपको। तो इक्वेशन के बारे में हम बताए थे कि एक और फाउंडेशन भी पढ़ा रखे हैं आपको, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m और x माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन, तो यहाँ पे आपका ये x1 है, ये y1 है, ये आपका x2 है और ये आपका ये 0 0 आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, नहीं ठीक है, y2, तो y1 आपका क्या है, 2 है, इज इक्वल टू 0 0 होगा, यहाँ पे x1 आपका 0 0 होगा, ये आपका x1 और ये y1 होगा, और ये आपका x2 और ये y2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा। m का वैल्यू यदि हम निकालते हैं तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 है ना, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो m का वैल्यू, चलिए फार्मूला लिख देते हैं, फिर से फार्मूला ही लिख लेते हैं, इसके बाद आप सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपका हो जाएगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू, एम का वैल्यू क्या होता है स्लोप निकालने का, y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 होता है, ये स्लोप निकालने का फार्मूला होता है, और x माइनस x1 होता है। तो यहाँ से आप y माइनस जीरो इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन, तो ये 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ से x माइनस ज़ीरो। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, तो 3y और इज इक्वल टू 2x, और इसको सही से कर लेंगे आप तो आ जाएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। ठीक है सर, हमको आपका बैच लेना है मैथ्स का। अच्छा चलिए, देखिए ऑफलाइन बैचेज भी चलती है ना, लेकिन ऑफलाइन यदि ज्वाइन नहीं कर पा रहे तो ऑनलाइन के लिए आप लोग का व्यवस्था कर देंगे किसी तरह। ठीक है, चलिए ऑनलाइन के लिए फाउंडेशन बैच कर देंगे ताकि आपको एप्लीकेशन में सारी सुविधा मिल जाए, है ना। चलिए उस पर काम करेंगे। चलिए गुड इवनिंग अनुजी, गुड इवनिंग। चलिए तो अगले सवाल की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 9। ठीक है, सवाल नंबर 9 देखेंगे यहाँ पे कि k प्लस 1/k का वैल्यू आपका क्या है, -2, मतलब यहाँ पे +2 है, तो इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, -2 हो जाएगा। और आपसे पूछा क्या है, तो k के पावर 11 प्लस 1/4 k के पावर 4। आप यहाँ पे देखेंगे k का वैल्यू पुट करिए। ठीक है, -2 है ना, k का वैल्यू आप -1 पुट करिए। जैसे ही यहाँ पे -1 पुट करेंगे, यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो -2 यहाँ पे दे देगा। तो वैसे ही यहाँ पे आप पुट करेंगे k का वैल्यू -1, तो -1 के पावर 11 हो जाएगा, प्लस 1/-1 के पावर क्या होगा, 4 होगा। अब इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो जब ऑड नंबर रहेगा आपका तो माइनस में होगा, और जब इवन नंबर आ गया तो ये प्लस हो गया, यानी कि आंसर, टोटल आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी आपका, हाँ ऑनलाइन से, ठीक है चलिए ऑनलाइन का व्यवस्था करते हैं, है ना। क्लियर हो गया। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल है सवाल नंबर 10। देखिए ये ऐसा भी सवाल आया हुआ है, इफ़ x a माइनस बी इज इक्वल टू 8 है ना, a माइनस बी इज इक्वल टू 8 है, a इंटू बी इज इक्वल टू 9 है। तो आपको वैल्यू बताना है a प्लस बी का, कि a प्लस बी का वैल्यू आपका क्या होगा। ठीक है, चलिए सभी का सही आंसर आ रहा है ना, अजय, अंजलि, है ना, हेमलता, उमेश, सुनील, ऋतुराज, अशांगा, सुनील, चलिए सभी का सही आंसर है। यहाँ पे ध्यान देंगे तो इसको हम लोग फैक्टर मेथड से बताए थे। देखिए इसको हम लोग फैक्टर मेथड से करेंगे, जो मल्टीप्लाई है ना उसी को लीजिए। जैसे यहाँ पे a और b, तो ए बी का मल्टीपल क्या है, 9 है। अब कौन ऐसा पहाड़ा में 9 आता है, या फिर a और b को मल्टीप्लाई करने पे 9 आता है, तो एक आपका हो जाएगा, 9 को तोड़ेंगे तो 3 इंटू 3 हो जाएगा, और एक हो जाएगा 9 इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 तिया 9 और 9 एकम 9 हो जाएगा। तो 2 फैक्टर यहाँ पे निकल करके आ रहा है, ये दोनों। अब यहाँ पे देखेंगे कि दोनों को घटा रहा है, दोनों को घटाने पे तो इसको घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, और इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा।
तो आपका क्या कौन सा मैच कर रहा है, ये कर रहा है, यानी कि ए का वैल्यू आपका 9 है, बी का वैल्यू आपका 1 है। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 9 + ए कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी कि ±10। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्लियर है। हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। ठीक है, यहाँ पे इसको फिर से 3 - 3 = 0 और ये 9 - 1 = 8। अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 11। चलिए सवाल नंबर 11 बताइए। बोला है कि यदि ए बी सी है ना, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल ई डी एफ। ठीक है, चलिए दो त्रिभुज बना लेते हैं, है ना। ए बी सी और डी एफ, दो ट्रायंगल है डी ई एफ। आपको यहाँ पे दे रखा है ए बी 6 है, तो ए बी 6 है, डी एफ 16 है, डी एफ आपका 16 है, और डी ई आपका 8 है, तो डी ई आपका 8 है, और बी सी की लंबाई आपको ज्ञात करना है। तो बी सी की लंबाई ज्ञात करना है ये वाला। ठीक है, अब सिमिलर क्या है वो चीज़ यहाँ पे ध्यान देंगे। सिमिलर है कि ए बी आपका ई डी का सिमिलर है, मतलब ए बी जो है ये और ये इसका सिमिलर है, किसका, ई डी का, तो ई डी ये हो गया। ठीक है, बी सी आपका किसका है सिमिलर, तो डी एफ का है, तो डी एफ का सिमिलर है। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं ऐसे कि आपका हो जाएगा ये, यहाँ पे लिख देते हैं ए बी बट्टा, यहाँ पे देखेंगे ए बी बट्टा ई डी, ए बी बट्टा ई डी बराबर हो जाएगा बी सी बट्टा डी एफ, बी सी बट्टा डी एफ। अब यहाँ से ए बी का वैल्यू उतार दीजिए। तो ए बी का वैल्यू कितना दे रखा है, ए बी का वैल्यू 6 दिया है, ई डी का वैल्यू कितना दिया है, तो ई डी का वैल्यू दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, इज इक्वल टू बी सी का वैल्यू निकालना है आपको, तो बी सी डिवाइडेड बाई डी एफ का वैल्यू दिया हुआ है आपको 16 दिया हुआ है। तो यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 8 दूना 16, 6 दूना 12, तो बी सी का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ 11 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 12 बहुत ही अच्छा सवाल है। x⁴ 100 प्लस x⁴ 99 प्लस k पूर्णतः x + 1 से विभक्त हो तो k का मान आपको बताना है। आपको बताना है कि k का मान क्या होगा। चलिए आंसर निकालना है। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा तो इसको आप क्या करेंगे, x + 1 है ना, तो x + 1 = 0 कर देंगे और x का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका -1 आ जाएगा और x का वैल्यू ये इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो x का वैल्यू पुट करेंगे, x का वैल्यू क्या है -1 है, तो -1 के पावर कितना है आपका 100 है, प्लस -1 के पावर आपका कितना है 99 है, प्लस k और इज इक्वल टू 0 इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये इवन नंबर है तो 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका माइनस प्लस k इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है सही आंसर है। क्लियर है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 13, इसका तो आंसर आप लोग बताएंगे, वो भी ट्रिपलेट से। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर बताइए। JSSC CGL में भी पूछा हुआ है ऐसा सवाल। ठीक है, और SSC CGL में भी देखिए, अब JSSC CGL और SSC CGL में भी पूछा हुआ सवाल है ये। बताइए इसका आंसर कितना आएगा, हम वेट करते हैं इसके लिए। ठीक है,
क्योंकि ये छोटे छोटे सवाल आप लोग को आना ही चाहिए, है ना। चलिए हम वेट कर रहे हैं इसका आंसर बताइए आप लोग कौन सा आंसर होगा, ठीक है। ट्रिपलेट से, क्योंकि हम शुरुआत में ही आपको पीडीएफ, हर पीडीएफ में आपको क्या देते हैं, ये ट्रिपलेट्स दे रहे हैं, एक इवन नंबर से और एक आपका सिंपलेस्ट रेशियो वाला। चलिए किन्हीं का ए आ रहा है, बी आ रहा है, डी आ रहा है। चलिए इसका मतलब ट्रिपलेट से बहुतों को याद नहीं है ना, काम करना पड़ेगा ट्रिपलेट्स पे। देखेंगे यहाँ पे 8 है, 17 है, ठीक है। तो 8, 15, 17 यही तो ट्रिपलेट्स है हम लोग का। साइन का बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है P बाई एच होता है। तो 8 का वैल्यू आपका P है, तो ये आपका B बनेगा और ये आपका H बनेगा। टेन थीटा पूछ रखा है, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, P बट्टा B होता है, P बट्टा B होता है। P का मान आपका 15 है, सॉरी 8 है, और B का मान आपका 15 है। आंसर हो गया, ठीक है। ऊपर में 8 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में। और ऐसा भी ट्रिक भी देख सकते थे हम लोग, ठीक है। बुक हमारा क्या है सॉरी, ये ट्रिक हमारा क्या है, ट्रिक में हम जानते हैं कि साइन में भी आपका P होता है वैल्यू ऊपर में, ठीक है। ट्रिक देखेंगे यहाँ पे कि साइन थीटा में भी आपका P बाई एच होता है और टेन थीटा में भी आपका P बाई एच होता है, ये P बाई बी होता है। तो ऊपर में दोनों का वैल्यू सेम है, तो दिमाग लगाइए, यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे भी वैल्यू क्या होगा, ऊपर में 8 होगा। तो जब ये 8 है तो ये भी 8 होगा, यानी कि ऊपर वाला वैल्यू 8 होगा, तो 8 इसी में दिख रहा है एक ही ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। मतलब कोई दिमाग उमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं, डायरेक्ट आप आंसर को कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अच्छा सवाल था, ठीक है। टेन थीटा बराबर P बट्टा B होता है, 8 बट्टा 15 हो जाएगा आपका। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 14। चलिए ये सवाल हम जानबूझ के दिए हैं, है ना, बस सेम चीज़ें हैं। आपको कोई ज़रूरी नहीं कि ट्रिपलेट्स याद रहेगा तभी सवाल बनेगा। ये सवाल हम लोग का था ट्रिपलेट के आधार पे, ठीक है, और ये सवाल है आपका कॉन्सेप्ट के आधार पे, ठीक है। अभी जैसे हम लोग बात किए कि केवल कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप देखेंगे, तो वैसे कॉन्सेप्ट से यहाँ पे आपका सवाल बन जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसका भी इंतज़ार करते हैं, आप लोग का कमेंट में आंसर बताइए इसका। और वो CGL में पूछा था और ये CHSL में पूछा है। अब आप ही लोग बताइए कि कौन सा टफ है ना। चलिए हाँ, ट्रिक बताना है, ट्रिक से आपको करना है ये सवाल को, ठीक है। ये सवाल सॉल्व मत करना है, सॉल्व नहीं करना है, ट्रिक से बताना है। जैसा इसमें अभी हम ट्रिक बताए थे ना आपको कि P इसमें भी है, P उसमें भी है, तो इसमें ढूंढिए कि क्या मैच करेगा इसमें। चलिए यहाँ पे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर आपका होता है B बाई एच होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा आपका, तो P बाई एच होगा। आप दोनों में सेम क्या है, H, यहाँ पे ध्यान देंगे H दोनों में सेम है, तो जो यहाँ पे जो वैल्यू रहेगा वो यहाँ पे भी वैल्यू रहेगा। तो नीचे 1 + 4x² है आपका, तो 1 + 4x² कहाँ है, एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर। चलिए ट्रिक काम आया कि नहीं, है ना। आप लोग को ट्रिक अच्छा लगा या नहीं लगा, हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ट्रिपलेट्स नहीं याद है तो मत याद हो, ठीक है। लेकिन एग्जामिनर सवाल ऐसा सेट करता है ताकि आपका मतलब एक थोड़ा सा भी दिमाग लगाएं और आप उसको बना लें। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग, सवाल नंबर 15। और ऐसा सवाल JSSC भी पूछा है, JSSC CGL जो कैंसिल हो गया हम लोग का, उसमें सवाल ऐसा आया हुआ है। भले ही ये चेंज है, आपका साइन कॉस में है लेकिन 10 ईयर कॉट में है यहाँ पे। चलिए इसका भी आंसर बताइए। अभी तो बता, हाँ कौन बोल रहे थे, मंजू जी या ट्रिगोनोमेट्री का क्लास। चलिए
तो यहाँ पे क्या है कि अल्फ़ा और ये आपका बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा 90 के बराबर होगा। अल्फ़ा प्लस बीटा आपका क्या होगा, 90 के बराबर होगा। यही ट्रिक था हम लोग का। तो यहाँ पे क्या है, x है, और यहाँ पे क्या है 48 प्लस 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 के बराबर हो जाएगा। ये आपका अल्फ़ा है और ये आपका बीटा है। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 3x बराबर 98 में 48 को माइनस कर दीजिए। ठीक है, 98 में 48 को माइनस कर दीजिए, तो 90 में 50 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 40, और 40 में फिर 2 को माइनस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, सॉरी 40 और 50 माइनस किए थे ना, तो 42 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 14। x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 14 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। हाँ, 15 का सी नहीं, 15 का ये होगा ना 90 में। हाँ, 90 में हम लोग कितना घटा रहे हैं, 48 घटा रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 4 में 8 में 4 हो जाएगा, 42। चलिए, क्लियर आंसर है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए एक चीज़ और समझ लेंगे यहाँ पे, जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा एक राइट एंगल ट्रायंगल का ही कहने का मतलब क्या है कि इसको यदि आप x मानते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, 90 माइनस एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 90 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये आपका 90 है। ठीक है, ये सबको जोड़ेंगे तो आपका 180 के बराबर आएगा, है ना। तो इसको हम लोग अल्फ़ा मान लिए हैं, x को हम लोग अल्फ़ा ले लेते हैं, और 90 माइनस एक्स को हम लोग बीटा ले लेते हैं। तो वही चीज़ होता है यहाँ पे कि अल्फ़ा प्लस बीटा आपका क्या हो जाता है, 90 के बराबर होता है। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं कि ये आपका 30 होगा तो ये आपका 60 होगा। ठीक है, ये आपका 45 है तो ये आपका 45 होगा। मतलब दोनों को जोड़ने पे आपका 90 के बराबर ही आना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 16, ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है। दो संपूरक कोण 2:3 के अनुपात में है, तो कौन डिग्री में कितने हैं। ठीक है, डिग्री के कितने हैं, कितनी डिग्री के हैं कौन, बताइए। संपूरक आने की सप्लीमेंट्री एंगल बोला है। सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, इसको 2x प्लस 3x करते हैं, जब दो एंगल को सम करते हैं तो कितना के बराबर आता है, 180 के बराबर आता है। अब 5x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, और x का वैल्यू यदि निकालेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 5 दिया 15 और 5 36, 36 हो गया। आपको क्या निकालना है, डिग्री निकालना है ना। तो 36 दूना 72, 72 किस में, एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, हाँ, तो 16 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। तो 72 108। हाँ, एक यदि निकल जा रहा है तो एक ही आप बता सकते हैं, क्योंकि हर ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सब अलग अलग है, तो एक निकल गया तो फिर दूसरा निकालने का ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट 17 नंबर, निम्नलिखित में से 3 भुजाओं वाले कोण से समुच्चय से त्रिभुज नहीं बन सकता। बताइए अब कौन सा त्रिभुज ये नहीं बन सकता है। बहुत ही अच्छा सवाल है। हाँ, कौन सा त्रिभुज नहीं बनेगा, त्रिभुज बनना या ना बनना। एक तो बताए थे, वो भी सवाल लाए हैं। ठीक है, चलिए आपके पास 2 सवाल लाए हैं ताकि दोनों कंपेयर हो जाए। दोनों सवाल पढ़िए, पहले 17 नंबर सवाल पढ़ लिए, 18 नंबर सवाल पढ़िए। यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयाँ संख्याओं 7, 24 और 30 के समानुपाती है तो त्रिभुज है। यहाँ पे बोला है आपको कौन सा त्रिभुज है, सवाल नंबर 18 में, और सवाल नंबर 17 में बोला है कि त्रिभुज नहीं बन सकता या फिर त्रिभुज बन सकता है। चलिए आनंद सर भी आए हैं ना। चलिए, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग आपको भी। चलिए ध्यान देंगे यहाँ पे,
हाँ, आप सभी को ही आनंद सर का स्वागत करेंगे। चलिए ध्यान देंगे कौन सा त्रिभुज नहीं बन सकता है, ठीक है। तो हम क्या बताए थे कि एक त्रिभुज बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, ए बी सी आपका तीनों साइड है। तो आप किसी भी दो भुजा को आप प्लस करेंगे तो वो हमेशा बड़ा होगा किससे, तीसरी भुजा से। ये कंडीशन होता है, ठीक है। या फिर आप किसी भी दो भुजा को माइनस करेंगे, तो ये हमेशा छोटा होता है किससे, तीसरी भुजा से। तो ये कंडीशन है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे है। तो कोई भी दो साइड को जोड़ दीजिए और बड़ी भुजा को देखिए, तो 6 और 5 11, ये सही है। 11 आ रहा है, 7 से बड़ा है, तो ये त्रिभुज बना रहा है, ठीक है, ये सही है। हमें क्या करना है, गलत चुनना है कि कौन सा नहीं बना सकता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 और 5 13, तो 13 आ रहा है, और ये 13 बोल रहा है कि 15 से बड़ा है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है, ठीक है। और इधर भी देख सकते हैं आप, 15 और 8 कितना होगा, 23 हो जाएगा। 6 और 7 कितना होगा, 13 होगा, ठीक है। तो ये सारी बड़ी है ना। तो कंडीशन ये है आपको चेक करने का। आप माइनस भी कर सकते हैं और आप प्लस भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो दोनों तरीके से चेक कर सकते हैं इसको कि कौन सा त्रिभुज है और कौन सा नहीं है। अगला सवाल नंबर 18, ये हम फर्स्ट क्लास में आपको बताए थे, ठीक है। 7, 24 और 30 के समानुपाती है तो त्रिभुज होगा, बताइए कौन सा होगा। तो इसको चेक करने का तरीका क्या था कि कोई भी एक आपका ट्रायंगल रहेगा ए बी सी, ठीक है। तो आप स्क्वायर में किसी भी दो भुजा का स्क्वायर, यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यदि आपका ए सी के स्क्वायर से बड़ा होगा तो ये आपका अधिक कौन होगा, यदि छोटा होगा तो आपका न्यून कौन त्रिभुज होगा, और यदि आपका बराबर होगा तो आपका राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ये 3 केस हम बताए थे आपको, ठीक है, फर्स्ट क्लास में। तो वही चीज़ यहाँ पे देखना है कि सबसे बड़ी भुजा को स्क्वायर करते हैं, तो 30 का स्क्वायर करेंगे यहाँ, और बराबर लिख देते हैं। अभी मान लेते हैं कि पाइथागोरस है, ठीक है। और यहाँ तो सही आएगा, 7 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर 576 और 49, और ये आपका कितना आता है, 900 के लगभग आता है। तो 900 तो बहुत बड़ा अमाउंट है ना। तो ये क्या हो जाएगा, आपका 30 का स्क्वायर बड़ा होगा किससे, तो ये दोनों के स्क्वायर को सम करने पे। तो आपका कौन सा होगा, तो ये आपका अधिक कौन त्रिभुज होगा। तो अधिक कौन त्रिभुज कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, सही आंसर है, ठीक है। अधिक कौन मतलब तीसरी भुजा आपका बड़ा होना चाहिए, है ना। चलिए, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अधिक कौन, चलिए 18 का बी, नहीं न्यून कौन यहाँ पे नहीं होगा। चलिए देख लीजिए एक बार, कॉन्सेप्ट को अच्छे से देख लीजिए। मान लीजिए कि यहाँ पे ए बी सी है आपका, ठीक है। चलिए अच्छे से बनाते हैं। हाँ, इस कॉन्सेप्ट को देख लीजिए। ए बी सी, ठीक है। तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यदि ये बड़ा होगा आपका ए सी के स्क्वायर से, ठीक है, तो ये होगा न्यून कौन। ये क्या हो जाएगा आपका, न्यून कौन, ठीक है, यानी कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल ये होगा। दूसरा क्या है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये छोटा होगा ए सी के स्क्वायर से, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अधिक कौन त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल। और ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर होगा ए सी का स्क्वायर, तो इसको तो आप लोग जानते हैं समकोण आने की पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा। हाँ, तो 18 का क्या हो जाएगा आपका, 18 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल। 19 नंबर सवाल में क्या है कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई इतना सेंटीमीटर है, तदनुसार उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है।
एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दे रखा है हाइट, इसका हाइट कितना है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हाइट बराबर हम जानते हैं क्या कि √3/2 इंटू साइड होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं कि √3/2 इंटू ए और इज इक्वल टू क्या है आपका 15 है। तो 15 को आप कैसे लिख सकते हैं, √3/2 इंटू ए, 15 को आप 3 गुने 5 लिख सकते हैं, 5 तिया 15, और √3 से 3 को काटेंगे तो √3 बचेगा। तो भुजा जो आएगा वो 5√3 आएगा, साइड क्या आ जाएगा आपका 5√3 आएगा। और आपसे क्या पूछ रखा है कि उसका क्षेत्रफल पूछ रखा है, तो क्षेत्रफल आपका क्या होता है, तो एरिया आपका होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो भुजा स्क्वायर यहाँ पे नहीं ले रहा है। चलिए इस सवाल को फिर से देखिए, है ना, मतलब स्पेस नहीं बचा। फिगर यहाँ पे बनाते हैं इस तरह से। तो h बराबर आपका फॉर्मूला होता है √3/2 गुने भुजा, और ये आपका 15 दे रखा है। 15 को हम लोग क्या कर सकते हैं, तो √3/2 इंटू ए, 15 को 3 गुने 5 लिख सकते हैं, ठीक है। और √3 से 3 को कैंसिल आउट करेंगे तो √3 मिलेगा, यानी कि ए का वैल्यू यहाँ पे आपको मिल रहा है 5√3 मिल रहा है, ठीक है, इसका भुजा। अब आपसे पूछ रखा है एरिया, तो एरिया बराबर क्या होता है √3/2 गुने भुजा स्क्वायर, तो 5√3 इंटू 5√3। तो √3 आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। एक मिनट, आपका कितना हो जाएगा 5, ये आपका हो जाएगा 3, 5 25, 25 तिया 75 √3, ठीक है। 75 √3 यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका सही आंसर है, ठीक है। हाँ, लेकिन यहाँ पे 75 √3/2 भी होना चाहिए, ठीक है, सब में डिवाइडेड बाय 2 होना चाहिए। यहाँ पे हाँ ऑप्शन में ही मिस्टेक्स है, डिवाइडेड बाय आपका 2 होना चाहिए। तो √3/2, ये आपका 3 हो जाएगा, है ना। 25 25, 25 तिया 75 √3। चलिए हाँ, ये हम लोग का सॉरी यहाँ पे मिस्टेक्स कर दिए हैं, है ना, 2 छोड़ दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा, ए का जो वैल्यू होगा यहाँ पे देखेंगे, ए का वैल्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा 5 दूना 10 √3 होगा, ठीक है। हाँ, ये वैल्यू आएगा आपका ए का, 2 हम लोग से छूट गया था, ठीक है। चलिए ए का वैल्यू पता है, तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा √3/2 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो भुजा स्क्वायर हो जाएगा 10 √3 इंटू 10 √3, 5 हो जाएगा। 50 दिया कितना हो जाएगा 150। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। हाँ, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, सही आंसर होगा, ठीक है। हाँ चलिए, छोटा सा मिस्टेक्स था यहाँ पे। हाँ, 10 √3 होगा इसका साइड। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल, हाँ, आज का लास्ट सवाल है और एमटीएस में पूछा हुआ है, लेकिन ये जेएसएससी लेवल का है, ठीक है। हाँ, जेएसएससी में भी इस तरह का सवाल पूछा हुआ है। एक आयत का परिमाप आपका 68 सेंटीमीटर है। यदि इसका क्षेत्रफल आपका 240 है तो आयत के विकर्ण की लंबाई क्या होगा, बताइए। परिमाप दे रखा है तो परिमाप आप निकालेंगे तो 2l + b इज इक्वल टू 68 है, ठीक है। तो यहाँ से l + b आप निकाल सकते हैं। l + b आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से l + b आपका क्या हो जाएगा, इसको हाफ कर देंगे तो 34 आएगा। और एरिया दे रखा है यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई गुने चौड़ाई आपका 240 दे रखा है। और आपसे पूछ रखा है इसका विकर्ण, तो इसका विकर्ण क्या होता है, तो इसका विकर्ण होता है l का स्क्वायर + b का स्क्वायर का रूट होता है। एक आयत है ना, तो एक आयत का जो विकर्ण होता है ना, वो l का स्क्वायर और b का स्क्वायर होता है, ठीक है, इसका रूट होता है।
तो सबसे पहले हम लोग यही चीज़ निकाल लेते हैं कि ये कैसे निकलेगा, है ना। तो इसके लिए आप सबसे पहले एक फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे कि l प्लस बी का होल स्क्वायर। तो l प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा l स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2lb, ठीक है। अब आपका वैल्यू क्या क्या दे रखा है, ये वैल्यू दे रखा है कितना, तो ये वैल्यू आपका है 34 का स्क्वायर हो जाएगा। ये वैल्यू आपको निकालना है तो माइनस करेंगे इधर, तो माइनस करेंगे कितना 2lb, आने की lb को 240 को डबल करेंगे तो 480 हो जाएगा, बराबर आपका l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। और इसको निकाल करके रूट निकालेंगे। तो स्क्वायरिंग हम बताए थे कि स्क्वायरिंग कितना होता है इसका, तो इसका स्क्वायरिंग निकालने के लिए 4 चक 16, 4 तिया 12, दूना 24 और 1 25 और 3 तिया 9 और 2 11, 11 56 में आपका 480 हटेगा तो आपका क्या आ जाएगा, 480 को हटाएंगे तो आपका आ जाएगा 6 और आपका 7 5, ठीक है। 576 किसका है, तो 26 का। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। हाँ 6 हो गया और 15 में 8 चला गया तो 7 हो जाएगा, 10 में 4 तो सॉरी 676। तो 676 आपका क्या है, ऑप्शन नंबर ये, इसका रूट निकाल देंगे, ठीक है। इसका रूट निकाल देंगे, 676 का रूट निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, सही आंसर है। सर 19 का 75 रूट 3 होगा, 19 का 75 रूट 3। चलिए एक बार और देख लेते हैं, ठीक है। 19 नंबर का, 19 नंबर का एक बार फ्रेश से देख लीजिए, सबका अलग अलग आया है। हाँ एक बार और अच्छे से देख लेंगे 19 नंबर का। समबाहु त्रिभुज जिसकी ऊंचाई दे रखा है ये, ठीक है। हाइट बराबर होता है √3/2 इंटू भुजा, ठीक है। और ये 15 दे रखा है, 15 को आप तोड़ सकते हैं 3 गुने 5 में, ठीक है। और √3 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो √3 मिलेगा। और a का जो वैल्यू निकालेंगे वो 2 गुना हो जाएगा, यानी कि 5 दूना 10 √3 हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है। एरिया निकालना है आपको। एरिया बराबर क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर 10√3 डिवाइडेड बाय 10√3। अच्छा ये चीज़ हम लोग नहीं कर रहे थे ना, हाँ ये 5 हो गया और ये 5 हो गया। तो 5 5 जा 25, 3 जा 75√3। चलिए हाँ चलिए सही हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, सही आंसर है। चलिए बहुत मिस्टेक्स किए ना हाँ कोई सवाल होता है, ठीक है। हाँ दिमाग में रहते हुए भी गलतियां हो जाती है, ठीक है। चलिए अब क्लियर है। हाँ ऑप्शन नंबर सी होगा, 20 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। चलिए ये आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। और आपको पीडीएफ लेना हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है टेलीग्राम का, ठीक है। वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, है ना। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन पहले पहुँच जाए, है ना। मिलते हैं कल रात 9 बजे फिर से, और ऑनलाइन के लिए आप लोग के लिए कुछ करते हैं, है ना, यदि पूरा बेसिक से पढ़ना हो तो।